हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल्स। कल के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था विश्व के इम्पॉर्टेंट पर्वत और उनके पीक। अब मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में हम क्या कंप्लीट करेंगे, पर्वत, पठार और नदियाँ, जिसमें से एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वो भी क्या, पर्वत। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे विश्व की नदियाँ। और वो नदियाँ हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो कॉन्टिनेंट के बेसिस पे पढ़ते जाएंगे। यानी कि सबसे पहले एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट नदियाँ होती हैं उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जैसे आज हम सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट के रिवर को पढ़ेंगे, तो एशिया कॉन्टिनेंट के रिवर को पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एशिया की कौन सी नदी पढ़नी है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यांगसी नदी के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। ठीक है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के पठार से निकल करके जाकर कहाँ गिरती है, चीन के सागर में जाकर के गिरती है। फर्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, यांगसी नदी हुई। उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के पठार से होता है। और कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये चीन के सागर में जाकर के गिरती है। अब बात आते हैं कि तिब्बत पठार को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत के पठार पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। ठीक है, और तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है, तो सबको पता है ये कहाँ पे स्थित है, चाइना में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो नदी की बात करनी है हमको, वो कौन सी नदी है, होंगो नदी है। ठीक है, तो अभी होंगो नदी कैसी नदी है, तो ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फर्स्ट नदी कौन सी हो गई, यांगसी नदी हो गई। और उसका उद्गम कहाँ पे हुआ था, तो तिब्बत के पठार से हुआ था। लेकिन अगर बात कर दी जाए होंगो नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो ये कुनलुन पर्वत से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, कुनलुन पर्वत से होता है। और कुनलुन पर्वत कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चाइना में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये चीन में है। ठीक है, अब इस नदी को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो होंगो नदी को येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और साथ साथ होंगो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। अब चीन का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इस नदी का क्षेत्रफल बढ़ता है तो ये क्या होता है, चीन में वहाँ पे क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, यानी कि क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। इसलिए इस नदी को विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो नदी आई होप क्लियर होगा, यांगसी नदी एंड होंगो नदी। यांगसी एशिया की सबसे बड़ी नदी, होंगो नदी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको जो तीसरी नदी पढ़नी है वो कौन सी नदी है, माही नदी है। सबसे पहले माही नदी का उद्गम पढ़ लेते हैं। तो इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, जो कि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल करके कहाँ पे जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। हमको पता है कि इधर क्या है, अरब सागर है, और इस साइड क्या होता है, BOB होता है, यानी कि क्या, बे ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी इस नदी की एक खासियत है कि ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ से उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ जाकर के गिरती है, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो वो नदी है कांगो एंड जायरे। ठीक है, कहीं कहीं पे कांगो सिर्फ लिखा रहता है। ठीक है, इस प्रकार मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो लिम्पोपो हो जाएगी। कौन सी, लिम्पोपो। कहीं पर लिम्पोपे भी लिखा रहता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने यहाँ एशिया की 3 नदी डिस्कस कर ली, यांगसी, होंगो एंड माही। तीनों का उद्गम बता दिया, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे कौन सी नदी डिस्कस करनी है, मेकोंग नदी का। ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो ये भी तिब्बत के पठार से ही इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये किस किस देश से होकर के गुजरती है, तो ये म्यांमार, थाईलैंड
कंबोडिया, वियतनाम और चीन से होती हुई ये जाकर के कहाँ पे गिरती है, तो दक्षिणी चीन सागर से गिरती है। ठीक है, सॉरी, दक्षिणी चीन सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, म्यांमार के बारे में आप 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि म्यांमार में क्या होता है, इरावती और साल्वीन नदी हैं। ठीक है, म्यांमार में जो है इरावती और साल्वीन नदी है। ठीक है, तो इरावती और साल्वीन नदी के बीच में कौन सा पठार पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो सान का पठार पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पठार, सान का पठार पाया जाता है। सान का पठार कहाँ पाया जाता है, तो इरावती और किस नदी के बीच में, साल्वीन नदी के बीच में सान का पठार पाया जाता है। देखिए यहाँ साल्वीन है और साल्वीन है और यहाँ पे क्या है, इरावती नदी है, और इन्हीं के बीच में क्या पाया जाता है, सान का पठार पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद कौन सी नदी है, तो साल्वीन नदी है। ठीक है, ये इसका भी उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है, जो जाकर के कहाँ से कहाँ गिरती है, तो ये अंडमान सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी कौन सी है, साल्वीन नदी है। साल्वीन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो होता है वो तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है, और साल्वीन नदी कहाँ जाकर के गिरती है, तो ये अंडमान सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 रिवर पढ़ा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर होता होगा। आप लोग क्या किया कीजिए, क्लास एक बार देखने के बाद एक बार दोबारा देख लिया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सी नदी यहाँ पे दी हुई है, सिंधु नदी। ठीक है, तो आपको पता है सिंधु नदी ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर के कहाँ जाकर के गिरती है, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, अब ये तिब्बत के सागर में गिरने से पहले क्या होती है, भारत में ये कुछ नदियों से मतलब इसकी क्या होती है, कुछ सहायक नदी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पंचतंत्र बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदी होती है, कौन कौन सी नदी होती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज होता है। ठीक है, स्टार्टिंग के सिंधु, झेलम, चेनाब, ये किसके इसका 90% जो वाटर होता है, ठीक है, इसका 90% जो वाटर होता है वो पाकिस्तान यूज करता है। इसको मैं सही से लिख दूँ, इसका 90% जो वाटर होता है इतना पाकिस्तान यूज करता है। बाकी के जो सिंधु, झेलम, चेनाब के जो 10% वाटर होते हैं, इसको कौन यूज करता है, तो अपना इंडिया यूज करता है। ठीक है, और ये समझौता करवाया किसने था, वर्ल्ड बैंक ने 1960 में, कब, 1960 में एक समझौता करवाया था, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें पंचतंत्र में आने वाली जो नदियां होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग से सिंधु, झेलम, चेनाब, इसके जो 90% भाग जो होता है, इसका वाटर जो होगा वो पाकिस्तान यूज करेगा। बाकी रावी, ब्यास, जो सतलज नदियाँ होती हैं, इसका 90% वाटर कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत के मानसरोवर से होता है। ठीक है, और कहाँ जाकर गिरता है, तो ये भी अरब सागर में जाकर के गिरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है वो कौन सा है, महावेली गंगा है। ठीक है, ये क्या है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो बताइए म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, वो साल्वीन नदी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका। तो आपको पता होगा कि भारत के साथ जो छोटा सा लटका हुआ होता है, यही क्या है, यही नीचे ये क्या है, श्रीलंका है। इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, जिससे यहाँ पे आपको दिखाया गया है महावेली गंगा। ठीक है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, महावेली गंगा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और नदियाँ दी हुई हैं, आमूर, ओब, लीना। ठीक है, यहाँ पे 3 नदी दी गई हैं आपको, आमूर, ओब और लीना। ये तीनों नदी मुख्य रूप से आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा कंट्री है, तो यहाँ पे रूस है। ठीक है, तो ये तीनों नदियाँ मुख्य रूप से कहाँ की नदी हो जाएंगी, तो रूस की नदी हो जाएंगी। ठीक है, आमूर, लोब, लीना नदी जो है वो कहाँ की नदी है, तो ये रूस की नदी है। ठीक है, मुख्य बात ये होता है कि ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लीन कर देती हूँ। ये तीनों नदियाँ जो हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक है, ये हो गया ओब, ये हो गया लीना और ये हो गया आमूर। ठीक है, एक और फैक्चुअल डेटा यहाँ पे दिखा है, आमूर नदी रूस और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यानी कि जो आमूर नदी है वो क्या करती है, रूस और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम किस कॉन्टिनेंट के रिवर के बारे में बात करेंगे? यूरोप के कॉन्टिनेंट के रिवर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कल आप मुझे बताइए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्कैंडिनेवियाई में कितने कंट्री आते हैं, ठीक है, और उनका लोकेशन क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे होता है नॉर्वे, ठीक है, फिर आता है स्वीडन, फिर होता है फिनलैंड, और यहाँ पे क्या होता है? डेनमार्क होता है। ठीक है, ये 4 देश संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहलाते हैं। ठीक है, यहीं पे होता है आपका बाल्टिक सागर, ठीक है, और यहाँ पे 3 देश आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बाल्टिक सागर में टोटल कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं, और वो 3 देश का नाम क्या होता है? तो एस्टोनिया होता है, लातविया होता है, और लिथुआनिया होता है। कौन कौन सा होता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस नदी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे? तो कौन सी नदी है? ओल्गा नदी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? यांगसी नदी थी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो वोल्गा नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? तो ये वल्दाई, ठीक है, ये वल्दाई पहाड़ी से निकल करके और कहाँ पर जाकर गिरती है? तो कैस्पियन सागर में जा कर के गिरती है। ठीक है, अब आगे मुझे ये बताइए कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले टोटल देश कितने हैं? ठीक है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले टोटल देश कितने हैं और उनके नाम क्या क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कौन सी नदी दी हुई है? डैन्यूब नदी दी हुई है। अब ये क्या है? ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली लंबी नदी कौन सी हो गई थी? वोल्गा हो गई थी। ठीक है, और सेकंड कौन सी होगी? डैन्यूब होगी। वैसे एशिया में कौन सी नदी थी? पहला यांगसी था और सेकंड क्या था? होंगो था, जिससे चीन का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये कहाँ होती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट। कल मैंने आपको बताया था कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो जर्मनी में है। तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके ये कहाँ जाकर गिरती है? तो काला सागर में जाकर के गिरती है। देखिए, मैं चीज़ें जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान कम दीजिए, आप मैप देखा कीजिए। ठीक है, मैप से क्या होता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने आपको 2 नदी बताया, एक वोल्गा नदी बताया और दूसरा कौन सा बताया? डैन्यूब बताया। वोल्गा कहाँ से निकलता है? तो ये वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर डैन्यूब की बात कर दी जाए, ठीक है, डैन्यूब की बात कर दी जाए तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके कहाँ जाकर गिरती है? तो ये काला सागर में गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी है? यहाँ नीपर नदी है। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये दोनों जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रूस की प्रमुख नदी है जो कि बहते हुए ये भी कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। यानी कि नीपर नदी भी कहाँ की है? रूस की है। और कहाँ जाकर के ये गिरती है? काला सागर में गिरती है। तो काला सागर में डैन्यूब नदी भी गिरती है और साथ साथ नीपर नदी भी गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किस नदी की बात करते हैं हम? तो यूरोप कॉन्टिनेंट की नदी की बात करते हैं। इसमें पहला नदी जो दिया हुआ है वो कौन सा है? राइन नदी है। अब देखिए, राइन नदी जो है इसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आपका दिखा है, रॉटरडम बंदरगाह, यानी कि रॉटरडम पोर्ट जो है वो कहाँ है? तो राइन नदी के पास ही स्थित है। ठीक है, और ये जो राइन नदी है इसे क्या कहा जाता है? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन नदी जो है उसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। ठीक है, और कहाँ जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। कल मैंने आपको बताया था कि आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है और कितने कितने देश में वो फैला हुआ है। देखिए, पहले पर्वत पढ़ाने का मेन मोटिव यही था कि आपको एटलीस्ट लोकेशन पता हो जाए कि आज आल्प्स पर्वत कहाँ कहाँ फैला था। ठीक है, अगर आपको वो कंट्री याद आ रहे होंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अच्छा कहाँ से ये निकल करके और कहाँ गिर रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से? आल्प्स पर्वत से निकल करके अब कहाँ जाके गिरती है? तो उत्तरी सागर में जा कर के गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमको किस नदी के बारे में पढ़ना है? तो कौन सी नदी है? पो नदी है। ठीक है, पो नदी जो है इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पो नदी कहाँ पर है? आप देखिए, यहाँ पे आपको लोकेशन में दिखाई दे रहा है पो नदी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? इटली की गंगा बोलते हैं। और ये नदी प्रवाहित कहाँ पे होती है? अगर इटली की गंगा
इटली की गंगा इसे कहा जाता है, तो प्रवाहित भी कहाँ होगी, इटली में ही होगी। ठीक है, तो पो नदी कहाँ प्रवाहित होती है, इटली में होती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट कौन सी नदी है, तो डॉन नदी है। ठीक है, और ये नदी कहाँ की है, तो ये रूस की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, रूस की सबसे क्या है, प्रमुख नदी है, जो कि कहाँ जाकर के गिरती है, तो ये अजोब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एसएससी एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इटली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इटली जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और जो लंदन है आपका, वो किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और लंदन किसकी राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, और इटली की राजधानी क्या है, रोम है। रोम में किसका हेडक्वार्टर है, तो रोम में किसका हेडक्वार्टर है, FAO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बताइएगा कमेंट में, स्थापना कब हुई थी बताइएगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एशिया पढ़ लिया, ठीक है, और यूरोप पढ़ लिया। इसके बाद किसका आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अब हम यहाँ पे नील नदी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नील नदी के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। सबसे पहली बात, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है, नील नदी है। इसकी लंबाई क्या है, 6690 किलोमीटर। ठीक है, क्या है, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी हो जाएगी, जो कि कहाँ पे स्थित है आप बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नील नदी जो है वो दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, सॉरी, दो नदियों का क्या है, मिल करके उसका निर्माण होता है। एक होता है श्वेत नाइल होता है, और एक कौन सा होता है, ब्लू नाइल होता है। और ये दोनों कहाँ पे जाके मिलते हैं, तो खार्तूम में जाकर के मिलते हैं। और खार्तूम किसकी राजधानी है, तो ये सूडान की राजधानी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू नील और वाइट नील जो होता है वो खार्तूम में जाकर के मिलती हैं। खार्तूम किसकी राजधानी है, वो सूडान की राजधानी है। और जब ये खार्तूम में मिल जाती है तो इन दोनों धारा का जो प्रवाह क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तब ये जाकर के क्या कहलाती हैं, नील नदी कहलाती हैं। ठीक है, तो नील नदी किन दो नदियों का मिलन होता है, तो ब्लू नील और कौन सी नील, श्वेत नील का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, श्वेत नील जो होता है वो विक्टोरिया नदी से निकलता है। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है विक्टोरिया झील। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, श्वेत नील लिखा है। यानी कि जो श्वेत नील होता है वो विक्टोरिया झील से निकलता है, और जो ब्लू नील होता है, ठीक है, ब्लू नील होता है वो कहाँ से निकलता है, वो ताना झील से निकलता है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, टंगानिया में ही स्थित है। और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो कहाँ पर एक होते हैं, खार्तूम में एक होते हैं। और किसकी राजधानी है ये सूडान की राजधानी है। जब ये आगे निकलती है तब इस नदी को क्या बोलते हैं, नील नदी बोलते हैं। और नील नदी कहाँ जा कर के गिरती है, तो वो भूमध्य सागर में जा कर के गिरती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अब जो भी यहाँ पे डेटा लिखा होगा आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है जो नील नदी होती है वो कितने देशों से हो करके वो बहती है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हो जाएंगे, रवांडा होगा, केन्या, सूडान, इथियोपिया, युगांडा और मिस्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सी नदी आ गई है, जायरे नदी। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे कांगो नदी से भी कहते हैं। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये अफ्रीका की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, तो वो नील रिवर थी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा को ये नदी क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी, तो वो माही थी। ठीक है, मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो थी। और भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर को काटने वाली कौन सी नदी है, तो वो कांगो या फिर लिखा रहता है या जायरे, कभी कभी दोनों लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सी नदी है। इसके बाद है
लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी क्या है, ये दक्षिणी अफ्रीका की सीमा से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, दक्षिणी अफ्रीका की सीमा से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये क्या करती है, किधर जाकर के बहती है, तो ये हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर से मैं आपको कर देती हूँ। जायरे नदी को किस नाम से जाना जाता है, कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद आता है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी अफ्रीका से क्या होता है, ये अफ्रीका की सीमा से निकलती है, जो कि बहते हुए कहाँ जाती है, हिंद महासागर में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, हिंद महासागर में जाती है। ठीक है, और ये कौन सी नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इसके बाद कौन सा आता है, नाइजर नदी आता है। ठीक है, इस नदी को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस रिवर को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिम अफ्रीका से निकल करके, ठीक है, पश्चिम अफ्रीका से निकल करके गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, नाइजर से निकल करके, और कहाँ पे गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी नदी आती है, तो इसके बाद नदी आती है हमारी जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी क्या होता है, जाम्बेजी एक देश है, उससे निकल करके ये नदी कहाँ पे गिरती है, हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। जाम्बेजी कंट्री के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है, जाम्बेजी नदी रखा गया है। ठीक है, और ये भी कहाँ गिरती है, तो हिंद महासागर में गिरती है। और इसी जाम्बेजी नदी पर ही क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, विक्टोरिया झील अलग है, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। ठीक है, और इसी के साथ इस जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो इस जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। ठीक है, और जो ये करीबा बांध है, ये क्या करता है, ठीक है, करीबा बांध जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन इसी करीबा बांध से होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं अगेन ये चारों नदियाँ बता देती हूँ। सबसे पहले जो जायरे नदी होता है, ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है। पहली कौन सी होती है, नील रिवर होती है। ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो की बात कर दी जाए तो ये क्या करती है, दक्षिण अफ्रीका के सीमा से निकलती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के सीमा से निकलती है, हिंद महासागर में गिरती है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर की बात कर दी जाए तो इसे ऑयल रिवर कहते हैं। ठीक है, नाइजर को ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ गिरती है, गिनी के खाड़ी में जाकर के गिरती है। जाम्बेजी नदी जो है पश्चिमी जाम्बिया से निकल करके कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। और इसी नदी पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, और जिस पर क्या बना हुआ है, करीबा बांध बना हुआ है। और जो क्या है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है, वो करीबा बांध से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में, अब हमें कौन से कॉन्टिनेंट के नदियों के बारे में पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की नदियों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से मेनली 2 ही इंपॉर्टेंट नदी है। एक कौन सा है, एक मर्रे है, और एक क्या है, डार्लिंग नदी है। ठीक है, मर्रे नदी की बात कर दी जाए तो ये कहाँ से, कोसियस्को पर्वत से निकलती है। ठीक है, कोसियस्को पर्वत से निकलती है। अब आप मुझे बताइए, ये कोसियस्को पर्वत क्या है, तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। मर्रे नदी जो कोसियस्को से निकल करके वो कहाँ जाके मिलती है, तो डार्लिंग नदी पे क्या होती है, मिल जाती है। और ये दोनों संयुक्त धारा मिल करके कहाँ जाकर गिरते हैं, तो वो हिंद महासागर में जाकर के गिरते हैं। मर्रे नदी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2500 किलोमीटर होती है। और डार्लिंग की कितनी होती है, 1400 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगेन मर्रे नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कोसियस्को पर्वत से निकलती है। और किससे जाकर मिलती है, तो ये डार्लिंग नदी से जाकर के मिलती है। ठीक है, दोनों संयुक्त धारा कहाँ जाकर के गिरते हैं, हिंद महासागर में गिरते हैं। मर्रे नदी की जो लंबाई होती है वो 2500 किलोमीटर होती है, और डार्लिंग नदी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1400 किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमेज़न नदी के बारे में। ठीक है, मैंने आपसे पहले बताया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो
अमेज़न नदी है। साथ ही साथ ये क्या है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नाइल रिवर है, ठीक है। और लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो अमेज़न नदी है। और ये नदी क्या है, ये नदी क्या होती है, यहाँ पे एंडीज पर्वत, देखो कल मैंने आपको बताया था कि यहीं पे क्या होता है, एंडीज पर्वत होता है, ठीक है। एंडीज पर्वत से निकल करके कहाँ पे जाकर गिरती है, तो ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी इसे कहा जाता है। जाहिर सी बात है, जो बड़ा होगा, ठीक है, जो क्या होगा, जो बड़ा होगा वो चौड़ा भी होगा, ठीक है। लंबाई तो अलग हो सकती है, तो हम उसे बड़ा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, इसके अनुसार, यानी कि अगर इसके अपोहा तंत्र की बात कर दी जाए, ये कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो ये 70 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेज़न हो जाएगी, ठीक है। और साथ साथ ये दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत श्रेणी से निकल करके कहाँ जाकर गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इसका ड्रेनेज एरिया कितना होता है, तो 70 लाख वर्ग किलोमीटर इसका ड्रेनेज एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद कौन सी नदी हमको पढ़नी है, दूसरी नदी जो हमें पढ़नी है वो कौन सी नदी है, पराना नदी है। अब देखिए, ये पराना नदी जो होता है, ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकल करके पराग्वे और अर्जेंटीना हो करके कहाँ आकर के गिरती है, तो ये अटलांटिक महासागर में आकर के गिरती है, ठीक है। तो पराना नदी कहाँ से निकली, तो ब्राज़ील के उच्च भूमि से निकल करके, जैसे ब्राज़ील जो होता है पूरे दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो पार्ट कवर किया हुआ है वो ब्राज़ील ही है, ठीक है। तो ये कहाँ से होते हुए जाती है, तो ये ब्राज़ील के उच्च भूमि से निकल करके पराग्वे अर्जेंटीना हो करके कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में जा कर के गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नदी क्या है, अब कौन सी नदी हमको पढ़नी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सारे कॉन्टिनेंट के अलग अलग उनकी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, उसके बाद सेकंड कौन सी होगी, उनका विस्तार कितना होता है, कितने देशों में फैला होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, नदियों से रिलेटेड, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी हो जाएगी, ठीक है। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या हमको डेटा पढ़ना होगा। मिसिसिपी का जो उद्गम होता है, ठीक है, मिसिसिपी का जो उद्गम होता है वो इटास्का झील से हो करके, ठीक है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ये किससे जा कर के मिलता है, मिसौरी से जाके मिलता है। और जब दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, मिसिसिपी मिसौरी बनाती हैं। और फिर ये नदी कहाँ जा कर के गिरती हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी में जा कर के गिर जाती हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 62-40 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया कि विश्व की वह कौन सी ऐसी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया बनाता है, तो वो कौन सी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो इटास्का झील से निकलती है। पहले मिसिसिपी होती है, फिर उससे आगे बढ़ती है, मिसौरी से मिलती है। दोनों की संयुक्त धाराएं मिसिसिपी मिसौरी कहलाती हैं। और कहाँ जाकर गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। और ये कौन से कंट्री में है, तो ये यूएसए में है, ठीक है। कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी का मेन काम क्या होता है कि जो यहाँ ग्रेट लेक्स होती हैं। और ग्रेट लेक्स किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम होम से पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूरॉन होता है, ओंटारियो होता है, मिशिगन होता है, ठीक है। और कौन सा एक होता है, एक और कौन सा होता है, यहाँ पे सुपीरियर होता है। ह्यूरॉन होगा, ओंटारियो होगा, मिशिगन होगा, इरी होगा और सुपीरियर होगा। यानी कि जो सेंट लॉरेंस नदी होती है वो क्या करती है, कनाडा को किससे जोड़ के रखती है, ये ग्रेट लेक से जोड़ करके रखती है, ठीक है। तो होम्स जो ये लेक हैं, 5 लेक्स हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो यूएसए और कनाडा के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के कुछ फैक्चुअल डेटा दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस कंट्री में स्थित है। तो सबसे पहले मैकेंजी नदी की बात करते हैं। तो मैकेंजी नदी जो है वो कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। और ये कनाडा की क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसके बाद कौन सा आ जाता है, हडसन नदी आता है, ठीक है। कौन सा आता है, ठीक है, हडसन आ जाता है। और हडसन जो है इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर कौन सी नदी आ जाती है, रियो ग्रांडी नदी आ जाती है, ठीक है। रियो ग्रांडी नदी जो है ये क्या करती है, यहाँ पे देखिए आपका है यूएसए और यहाँ पे क्या है, मैक्सिको है।
तो ये क्या करती है, इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है, ठीक है। और फिर जाकर के ये कहाँ पे गिर जाती है, तो आप देखिए ये कहाँ पे जाकर गिर रही है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी हुई, ठीक है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी हुई। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क सिटी बसा हुआ है। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों की सीमा साझा करता है, तो मैक्सिको और यूएसए की सीमा साझा करता है, ठीक है। और कहाँ जाकर के गिरता है, ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विश्व की 4 सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी लिखा हुआ है। पहला नील है, सेकंड पे कौन सा है, अमेज़न है, थर्ड पे कौन है, यांगसी है, और फोर्थ पे कौन है, मिसिसिपी मिसौरी है। देखिए नील नदी कहाँ था, ये दक्षिण अफ्रीका में था। अमेज़न का था, ये नॉर्थ अमेरिका में था। यांगसी कहाँ था, सॉरी ये साउथ अफ्रीका में था। यांगसी कहाँ था, तो ये एशिया का था। मिसिसिपी मिसौरी जो था वो कहाँ का है, आप बताइएगा। इसलिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके टेस्ट कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदियों के जो जितना पढ़ा है उसका आप टेस्ट दीजिए, लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेनेज की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी नदी है, अमेज़न है। देखिए कब पूछा गया है, रेस में पूछा गया है, यानी कि राजस्थान वाले एग्जाम में पूछा गया है, आरटीएस में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था विश्व अपोहत यानी कि ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, अमेज़न ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेज़न ही नदी है, जो कि क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कुछ ये क्वेश्चन है जो कि आपका पहले क्या क्लियर होना चाहिए, देश क्लियर होना चाहिए। तो युगांडा होता है, यूथोपिया होता है, सूडान होता है, और वहाँ पे खार्तूम होता है जो जाके मिलता है। तो इससे होकर के तो जाता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, वो चाड नहीं होता है, ठीक है। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो ताना झील से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो साल्वीन नदी। और कहाँ पे ये थी, ये नदी कहाँ की है, म्यांमार की है। साल्वीन और इरावती नदी के बीच में मैंने आपको कौन सा पठार बताया था, तो सान का पठार बताया था, ठीक है। कौन सा, सान का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है, और सेकंड पे कौन सा हो जाएगा, तब हांगो होगा, ठीक है। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो काला सागर में कौन सी नदी गिरती है, मैंने आपको बताया था, वहाँ से नीपर और डेन्यूब था, ठीक है। और ये कहाँ की नदियाँ हैं, एशिया की नदियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। कब क्वेश्चन पूछा गया आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है, तो राइन नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है वहाँ से निकलती है, ठीक है। रिफ्ट वैली से होते हुए ये कहाँ जाकर गिरती है, उत्तरी सागर की ओर बहती हुई चली जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, देखो हांगो नदी एशिया में पड़ा था, आमूर जो है वो भी एशिया में पड़ा था, साल्वेन नदी वो कि म्यांमार की है, ये भी एशिया में पड़ा था, नाइजर जो है वो अफ्रीका में हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी नदी थी, लिम्पोपो नदी थी, ठीक है। और माही नदी कर्क रेखा को, और कांगो और जायरे भूमध्य रेखा को, ठीक है। महावेली गंगा की एक नदी है, तो ये कहाँ की है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। हिमानी झील इटास्का निम्न नदियों में से किस एक का स्रोत है, तो मिसिसिपी और मिसौरी वहाँ से निकल करके दोनों जाकर के कहाँ पे मिलते हैं, तब ये मिसिसिपी मिसौरी, पहले मिसौरी होती है मिसिसिपी होती है, दोनों जाकर के जब मिलते हैं तो ये मिसौरी मिसिसिपी हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप की कौन सी नदी को कोयला नदी कहते हैं, राइन नदी को कहते हैं, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो वोल्गा नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है, तो नील नदी का उद्गम जो होता है भूमध्य रेखा के समीप होता है। दो नदियों का ये क्या होता है, मेल होता है। ब्लू नील और वाइट नील दोनों जाकर के कहाँ मिलते हैं, तो खार्तूम में मिलते हैं। खार्तूम किसकी राजधानी है, तो वो किसकी राजधानी है, सूडान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, तो हांगो नदी को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, पीली नदी है। साथ साथ इसे और क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को कहा जाता है। रॉटरडम बंदरगाह जो है यहीं पर है और सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो है वो रॉटरडम बंदरगाह ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को पाल्म ऑयल रिवर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी किस निम्न देशों में से किस में नहीं बहती है? देखिए, ये चीन में, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इन 4 देशों में बहती है। तो ये कहाँ नहीं बहती है? मलेशिया में नहीं बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। पहले मर्रे जो होती है, फिर जाकर के वो डार्लिंग में बह जाती है, फिर वो जाके कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो मैंने आपको बताया था, ये भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब नदी ही जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जर्मनी से निकल करके कहाँ जाकर गिरती है? ये काला सागर में जाकर के गिरती है। ओब नदी किस में गिरती है? तो आर्कटिक सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? आर्कटिक सागर में गिरती है। बाल्टिक सागर तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई नदियों के बारे में डिस्कस नहीं किया। कैस्पियन सागर में मैंने आपको 2 नदियों का बताया था, वो क्या होता है वहाँ पे, 2 नदी वहाँ पे क्या होती है? गिरती है, जो कि आप मुझे बताइए कौन सी मैंने 2 नदी बताई थी। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो नदी को चीन का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की सबसे लंबी नदियाँ क्या है? आपको पता है कि सबसे लंबी कौन है? नील है। सेकंड पे कौन सा है? अमेजन है। फिर थर्ड पे कौन सा आ जाएगा? मान लीजिए थर्ड आपको नहीं पता होगा, एक ही पता है, अगर नील और अमेजन, तब भी आप इस आंसर को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो साल्वीन नदी आप लोगों ने देखा था, ये कहाँ जाकर के गिरती है? जो दक्षिणी चीन सागर होता है वहीं पर जाकर के ये क्या होती है? गिरती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो अमेजन नदी है, जो कि सबसे क्या है? बड़ी नदी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कहाँ किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो आज ये क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू क्लास।